वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2073 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 11 पद 8। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। प्रभात मनन के बीते सत्र में हम देखे थे कि परमेश्वर पर हमारा सही प्रकार का विश्वास अवश्य हमारे कर्मों के द्वारा दिखाई देगा। प्रारंभ में पढ़ी गई पद पर यदि ध्यान दे तो आप ये समझ पाएंगे कि विश्वास का प्रदर्शन किस प्रकार होता है। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। पद स्पष्ट रूप में हमसे कहती है कि विश्वास का प्रदर्शन प्राथमिक रूप में आज्ञा पालन से होता है। हमारे साधारण जीवन में भी ये नियम अवश्य लागू है। हमसे कोई यदि कहता हो कि आके मेरी कंपनी में फलाना काम करो, प्रत्येक महीने में वेतन स्वरूप इतना रुपये दूंगा, हम यदि उनकी बात सुनकर उस व्यक्ति के द्वारा बताया गया काम करता हो तो हमारा काम इस बात का प्रदर्शन है कि इस व्यक्ति की बात पर हम विश्वास करते हैं कि महीना पूरने पर वो हमें वेतन देंगे। यदि हम कहता हो कि नहीं भाई, मैं तब तक आपकी कंपनी में काम नहीं कर पाऊंगा जब तक आप मुझे वेतन नहीं देता है, तो ये इसका प्रमाण है कि हमें उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने का दावा करने वाले हम यदि परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता हो तो ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर के वचन प्राथमिक रूप में हमें यह आज्ञा देता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए और पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा के नाम में पानी में डूबकर बपतिस्मा लें। मरकुस 16 की 16, प्रेरितों के काम 2 की 41, गलाती 3 की 26 और 27। अवश्य ध्यान दीजिएगा, कोई भी मनुष्य के लिए उद्धार पाकर बपतिस्मा लेने के पूर्व परमेश्वर की ओर से कोई अन्य आज्ञा वचन में नहीं दिया गया। उद्धार पाकर बपतिस्मा लिए हुए लोगों को अपने पूर्व के पापमय एवं सांसारिक जीवन से अलग होकर परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ते हुए एक सही मसीही समूह के साथ संगति करते हुए, नियमित रूप में रोटी तोड़कर प्रभु की आराधना करते हुए, नियमित प्रार्थना सहित जीवन बिताते हुए आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 41 और 42। जब हम इस प्रकार आत्मिक जीवन में बढ़ने लगते हैं, परमेश्वर हमारे प्रति अपनी भली भावती और सिद्ध इच्छा प्रकट करेंगे। रोमी अध्याय 12 पद 1 और 2। भली शब्द का अर्थ है गुड अथवा अच्छा। हमारे जीवन के प्रति इससे अच्छी कोई योजना दूसरी नहीं होगी। भावती शब्द का अर्थ है जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे, अर्थात परमेश्वर हमारे लिए जिस योजना को रखी है उस योजना हम अपने जीवन में पूर्ण होने देते हैं तो उसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। और सिद्ध शब्द का अर्थ है परफेक्ट, अथवा परमेश्वर जिस उद्देश्य से हमारी सृष्टि की है और इस संसार में हमें जन्म होने दिया है उस कार्य के लिए हम उपयोगी हो जाना, अर्थात जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाता है। अर्थात परमेश्वर जिस योजना के लिए हमारी सृष्टि की है उस योजना हमारे जीवन के द्वारा पूर्ण हो जाती है, उससे हमारा जीवन परमेश्वर की नजर में धन्य हो जाता है और सिद्ध हो जाता है। अब्राहम का जीवन इसलिए धन्य हुआ क्योंकि अब्राहम के विश्वास में आज्ञा पालन था। His faith hard, obedience in it। मुझे सुनने वाले प्रिय विश्वासी भाई बहनों, क्या आप चाहते हैं कि आपका भी जीवन धन्य हो? यदि आप चाहते हैं तो आपका विश्वास में आज्ञा पालन होना जरूरी है। विश्वास में जब आज्ञा पालन रहता है वो जीवन धन्य हो जाता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पालन जो करते हैं उसके लिए
पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन।